चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य बोधनपुर मुंबई में तीन मूर्ति तीर्थ के प्रणेता आचार्य श्री नेमी सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या शाश्वत तीर्थ से आप सब जुड़ने जा रहे हैं और आज गोमटसार की क्लास की जगह अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य नेमी सागर महाराज, जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव और मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव का वर्ष जो चल रहा है, आज हम उन तीनों आचार्यों की पूजा करेंगे, एक गुरु और दो शिष्य। यानी कि सन 1924 में आचार्य श्री शांति सागर महाराज को मुनि से आचार्य का पद प्रदान किया गया था समडोली महाराष्ट्र के अंदर, और उनका आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जो विजयादशमी के दिन जिसका उद्घाटन हुआ है। आश्विन शुक्ला एकादशी को शांति सागर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया गया। उसी दिन शांति सागर महाराज ने अपने दो शिष्यों को, वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। इसलिए आचार्य श्री के साथ साथ उन दोनों मुनियों का भी मुनि दीक्षा पदारोहण महोत्सव है। आगे चलकर आचार्य वीर सागर महाराज आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा में प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं, जिनसे गणनी ज्ञानमती माता ने सन 1956 में आरिका दीक्षा धारण की। ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज और आचार्य नेमी सागर महाराज, जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बोधनपुर तीर्थ का निर्माण किया, आचार्य शांति सागर स्मारक के प्रणेता हुए, जहां उन्होंने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमाएं विराजमान कराईं। और सन 2017 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने उस तीर्थ पर अपना मंगल चातुर्मास स्थापित किया। पूरे मुंबई के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य नेमी सागर महाराज के पदार्पण जैसी एक बार पुनः लहर आई थी। आज शनिवार है, 23 दिसंबर का दिन है, तो हम सब जहां आज भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव का वर्ष मना रहे हैं, वहीं आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष भी, शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। आज उस उपलक्ष्य में आचार्य शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज की पूजन, एक ही पूजन में तीनों गुरुओं की पूजन सम्मिलित है। उनकी पूजन करके फिर आप सभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन भी संपन्न करेंगे। तो अब हम चलते हैं आचार्य शांति सागर महाराज के पूजन के लिए, और अर्घ चढ़ाइएगा। पहले ओम ह्रीम 1008 से आदिनाजनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलोचारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। स्थापना कीजिए। आज हमारे बीच में श्री नीलम जी अजमेरा महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सपत्नीक, वह भी इस पूजन में भाग ले रहे हैं। सदी बीसवीं के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधुवर, द्वितीय नेमी सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया। आवान ने स्थापना करु गुरु त्रय
करूँ गुरु त्रयपाद, पुनः अष्ट द्रव्यादिले करूँ अर्चना। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांत सागर तत्शिष्य श्री वीर सागर नेमि सागर गुरुत्रय समूह अत्र अवतरोत समोषणावननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम स्थापनम। जलधारा गुरुपद करूं जन्म मरण नस जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्री ओम ह्रीं श्री शांति सावीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो जन्म मृत्यु नाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा। गुरुपद चंदन चर्च के भवआ तप नश जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमिचार्याचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। गुरुपद में अक्षत धरूं अक्षय पद मिल जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामीति स्वाहा। गुरुपद पुष्प चढ़ाए के काम बाण नस जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो कामबाण उदस्नाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। व्यंजन गुरुपद में धरूं क्षुधा रोग नश जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। आरती गुरुवर की करूं मोह तिमिर नश जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। गुरुपद धूप चढ़ाई के कर्म भस्म हो जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। दीपक हो गया था, अब धूप चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। गुरुपद में फल अर्घ्य के शिव फल में, गुरुपद में फल अर्प के शिव पद भी मिल जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाई। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो मोक्षफल प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। गुरु गुण की महिमा अगम कहने को नहीं शक्ति, शांति धारा करे चरण चाहूं बस गुरु भक्ति। शांति शांति धारा गुरुकुल के उद्यान से पुष्प विविध मंगवाए, पुष्पांजलि कर गुरु चरण चाहूं गुण भर जाए। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। जय माला। जयवंत हूँ आचार्य शांति सिंधु जगत में, जयवंत हूँ आचार्य वीर सिंधु जगत में। जयवंत हूँ आचार्य नेमि सिंधु जगत में, जयवंत हूँ आचार्य त्रय गुरु शिष्य जगत में। सदी भी सभी के जो प्रथमाचार्य हुए हैं, श्री शांति सागर नाम से विख्यात हुए हैं। मुनि मार्ग का विकास इन्हीं गुरु से हुआ है, 35 बरस मुनि दीक्षा में व्यतीत किया है।
35 बरस मुनि दीक्षा में व्यतीत किया है। सन 1872 में जन्म लिया है। पितु भीम गौंडा सत्यवती को धन्य किया है। यह लाल भोज ग्राम का लेने चला दीक्षा, देवेंद्र कीर्ति मुनि से ली चुल्लक मुनि दीक्षा। सन 1924 में दे दी जो मुनि दीक्षा, सन 1924 में दे दी 2 मुनि दीक्षा। सबको ही मूलाचार्य के अनुसार दी शिक्षा। एक वीर सागर और द्वितीय नेमि सागर जी, दोनों के ज्ञान ध्यान की महिमा अपार थी। तब से ही प्रथमाचार्य शांति सागर बन गए, गुरुवर असंख्य गुण के रत्नाकर ही बन गए। गुरु जी ने अपना पट्ट वीर सिंधु को दिया, आगे की पट्टाचार्य श्रृंखला चला दिया। आचार्य पर शताब्दी महोत्सव का वर्ष है, मुनिद्वय की भी दीक्षा शताब्दी का ये वर्ष है। अतएव गुरु व शिष्य द्वय के चरणों में वंदन, हम सब के लिए आया ये अवसर महानतम। थे वीर गांव के सपूत वीर सागर जी, कुड़ची के निमन्ना हुए हैं नेमि सागर जी। श्री वीर सागर प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं, चौसंग के नायक महाचार्य हुए हैं। श्री नेमि सागर जी भी प्रभावक गुरु हुए, मुंबई में पोदनपुर के प्रणेता गुरु हुए। वृषवेश भरत बाहुबली की मूर्ति बनाई, गुरु नाम स्मारक में प्रतिष्ठा भी कराई। पूजन की जयमाला में करूं अर्घ्य समर्पण, गुरुत्रय के पद में चंदनामति वंदनार्पण। तीनों माँ गुरुओं को मैं पूर्णार्घ्य चढ़ाऊं, अपने गुरु की छत्र छाया नित्य मैं चाहूं। ओम ह्रीं ओम चार- ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांत सागर वी सागर नेमि सागराचार्यभ्यो जयमाला पुनर्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांतिदारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। शांति सिंधु आचार्य अरु वीर नेमि आचार्य, तीनों की पद में नमन देगा सुख साम्राज्य। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। चलो चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। और अब पूज्य माता जी साक्षात विराजमान हैं, उनकी पूजन शुरू करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान ने स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं गणे प्रमुखी ज्ञानमती मात्र अत्र अवतार अवतार संभोषणावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठे ठाठा अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि गणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने तू तो पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणे प्रमुखी ज्ञानमती माते जन्म जरा मृत्युमनाशाय जलम निरूपामीति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है,
तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री अनंत संसार का विनाश है चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री अनंत मात्रे अक्षय पर प्राप्ति अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को ताग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तो पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे कामबाण विदर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे मोहांकार विनाश है दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। इतने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति मात्रे अनर्घ पर प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत, ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। हे बाल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए। शरद पूर्णिमा दिन था सुंदर तुम धरती पर आई, सन 1934 में माँ मोहिनी जी हर्षाई, ओ माता मोहिनी जी हर्षाई। ते पिता धन्य नगरी भी धन्य मैना के इस अवतार पे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। बाल्यकाल से ही मैना के मन वैराग्य समाया, तोड़ जगत के बंधन सारे, छोड़ी ममता माया ओ माता, छोड़ी ममता माया। गुरु संग मिला अवलंब मिला, पग बड़े मुक्ति के द्वार पे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। शांति सिंधु की प्रथम शिष्यता वीर सिंधु ने पाई,
उनकी शिष्या ज्ञानमती जिन्हें ज्ञान की ज्योति जलाई ओ माता ज्ञान की ज्योति जलाई। शिवरागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। यथा नाम गुण भी है वैसे तुम हो ज्ञान की दाता, तुम चरणों में आकर के हर जनमानस हर्षाता ओ माता। जनमानस हर्षाता। साहित्य सृजन श्रुत में ही रमण कर चली स्वात्म विश्राम पे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करें पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे जयमाला पुणार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि क्षुभेत सदीवी समी की प्रथम कुंवारी कन्या गणनी नित्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हाँ। अभी आप सब लोगों ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके शिष्य आचार्य वीर सागर, आचार्य नेमी सागर महाराज की संयुक्त रूप से पूजन करके पुण्य उपार्जन किया और इसके साथ आचार्य शांत सागर महाराज के दर्शन करने वाली और आचार्य वीर सागर महाराज से आर्य का दीक्षा लेकर जिन्होंने ज्ञानमती नाम प्राप्त किया, ऐसी गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पूजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। पारस चैनल के सभी दर्शकों को बताना है, दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जिसके 50 वर्ष यानी स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष हमने पिछले वर्ष मनाया है, जिसकी स्थापना सन 1972 में राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से जम्बू द्वीप रचना के निर्माण करने के लिए दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान की स्थापना की गई। और इस स्थापना में जो हमारे श्रावक राजधानी दिल्ली के प्रमुख थे, जो संस्थापक थे, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने इस संस्था की स्थापना दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान के रूप में की है दिल्ली में सन 72 में। और उस जम्बूद्वीप रचना का निर्माण आज भारतवर्ष के एक विशेष निर्माण के अंदर माना जाता है, जिसका निर्माण हस्तिनापुर में किया गया। उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद जी राजा ट्वाइस थे और उसके बाद लाला श्यामलाल जी ठेकेदार इस दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पश्चात उनके सुपुत्र श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार, जो इस दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान के कार्याध्यक्ष रहे कई वर्षों तक और संस्थान की हर गतिविधियों में जिनका बराबर सहयोग प्राप्त होता था। जब भी आवश्यकता हुई हमेशा राजधानी दिल्ली से चलकर बराबर हस्तिनापुर आते थे और हस्तिनापुर के सभी कार्यों में सम्मिलित होने का उन्हें गौरव प्राप्त रहा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से भी आयु के अंदर बड़ी थी, यानी जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन, उनकी आयु वर्तमान में 94 वर्ष की थी। उनका देहावसान अभी 4 दिन पूर्व 17 तारीख की शाम को राजधानी दिल्ली में हो गया है। तो ये दिगंबर जयंती लोक संस्थान के जो प्रमुख हमारे अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष का परिवार है, उनकी धर्मपत्नी यानी लाला श्यामलाल ठेकेदार के पुत्र वधू और श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार की धर्मपत्नी बराबर हस्तिनापुर आती थीं। और कई बार हमने स्वयं जब भी हस्तिनापुर से दिल्ली आते थे तो उनके घर पर हम रह करके और उनके घर रुकते थे, वही हमें स्वयं भोजन कराती थीं। मंदिर हमारे जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार मंदिर ले जा करके अभिषेक पूजन का कार्य निवृत्त करके भोजन की व्यवस्था भी हमारी विमला जी करती थी। हमेशा हम लोग उनको भाभी जी कहते थे। उनका 5-6 दिन पूर्व
देहावसान हुआ है 94 वर्ष की आयु में, और अंतिम क्षण तक सावधान थी। पूज्य माता जी का प्रवचन, आरती हर कार्यक्रम के अंदर बराबर सम्मिलित होती थी। यानी झूम पर हम देखते थे कि बराबर हाथ में माला लेकर के या स्वाध्याय करते हुए बराबर मौजूद रहती थी। मैंने देखा कि उनको इस आयु के अंदर भी चश्मा नहीं लगा था, बराबर बिना चश्मे के पढ़ती थी, स्वाध्याय करती थी, माला फेरती थी। घर में चैत्यालय बनाया था, मंदिर नहीं जा पाती थी तो चैत्यालय में प्रतिदिन उनके पुत्र अभिषेक दिखाते थे उनको और पूजन भी करते थे, ये अपना दर्शन करती थी। तो इस प्रकार से पूरा धर्म लाभ उन्होंने पूज्य माता जी की सेवा भी खूब की है। ऐसी विमला जी के देहावसान पर, उनके प्रयाण पर हम सभी लोग आज दिगंबर जयंती लोक संस्थान की ओर से शोक व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान महावीर से, भगवान सबदेव से प्रार्थना करते हैं सभी लोग। और उनके सुपुत्र भाई सुदर्शन जैन, सुनील जैन बराबर हर कार्यों में अग्रसर रहते हैं, हसनापुर का आना जाना। और अभी भगवान भरत की जो प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान की गई, उस कमेटी के अंदर भी हमारे सुनील जैन सम्मिलित हैं। तो ऐसे भाई सुनील जी और सुदर्शन जी के लिए हम सब यही कामना करते हैं कि इस कष्ट को, इस दुख को सहन करने की भगवान उन्हें क्षमता प्रदान करे। पूरे परिवार को, भरा पूरा परिवार है। अंत में हम सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और दिवंगत आत्मा के प्रति शांति के लिए कामना करते हैं। पुरुष लोग खड़े होकर के और महिलाएं बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ेंगे 9 बार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम,